यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है एफ के सभी अशांतता के बिंदुओं को बताओ। बिंदुओं को बताओ या ज्ञात करो, एक ही बात है। जहां एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स एक फलन दे रखा है, इसका मान साइन एक्स बटे एक्स, ये तब है यदि एक्स इज लेस देन जीरो। अगर एक्स का मान जीरो से कम है तो फंक्शन ऐसे प्रयोग होगा, और अगर एक्स का मान जीरो है या जीरो से ज़्यादा है तो फंक्शन ऐसे प्रयोग होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी कंटिन्यूटी x बराबर जीरो पर ही चेक कर रहा हूँ। x बराबर जीरो पर, तो ध्यान दें x बराबर जीरो पर फंक्शन कौन सा प्रयोग होगा? x बराबर जीरो पर फंक्शन ये प्रयोग होगा एफ एक्स का मान होगा x प्लस 1। हमें मान चाहिए एफ एक्स बराबर जीरो पर, एफ जीरो का मान चाहिए, तो जीरो प्लस 1 बराबर बनी रहेगा, एफ जीरो का मान बनी रहेगा। अब हम x बराबर जीरो पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। x बराबर जीरो पर राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट कैसे होती है? वो तो प्लस में जाती है, तो जीरो प्लस से लिखी जाएगी। और लिखी कैसे जाती है? लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ये एफ एच ही रह जाएगा, एफ एच, क्योंकि जब जीरो इसमें जुड़ेगा तो एच ही रहेगा। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ इधर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, यहाँ जीरो प्लस की बात हो रही है। जीरो प्लस, अगर जीरो में कुछ प्लस हो जाएगा तो वो चीज़ जीरो से बढ़ जाएगी। मतलब x का मान जीरो में प्लस कर दे तो जीरो से बढ़ जाएगा, और जब जीरो से बढ़ जाएगा तो फंक्शन ये वाला प्रयोग होगा। एफ एक्स ऐसे बिहेव करेगा, एफ एक्स एक्स प्लस 1 होगा। हमें चाहिए एफ एच, तो यहाँ एच लिख दें तो एच प्लस 1 हो जाएगा यहाँ, तो एफ एच का मान आ जाएगा एच प्लस 1। तो यहाँ से लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ये, और एफ एच का मान हो जाएगा एच प्लस 1। अब इसमें लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, लिमिट x अप्रोच टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स बराबर, इसमें लिमिट h के स्थान पे जीरो प्लस 1। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस पर फंक्शन का मान इज इक्वल 1 आएगा निकल। तो x बराबर जीरो पर फंक्शन का मान यहाँ भी 1 था, और x बराबर जीरो पर इसकी जो राइट हैंड लिमिट है उसका मान भी 1 है। अब हमारे लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और मिल जाए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैं और निकालूंगा, ध्यान दें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस में जाती है, तो जीरो माइनस, और ये लिखी जाएगी ऐसे लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, तो इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू जीरो, ये f माइनस एच मिलेगा, तो इज इक्वल यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ माइनस एच का मान चाहिए। यहाँ जीरो माइनस की बात हो रही है, जीरो से कम की बात हो रही है, तो जीरो से कम पे तो फलन ऐसे डिफाइन है, एफ एक्स ये काम करेगा। हमें चाहिए एफ माइनस एच, तो एक्स के स्थान पर माइनस एच लिख दें
तो यहाँ भी साइन माइनस एच बटे माइनस एच हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा निकल के लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इसका मान आ जाएगा निकल के साइन माइनस एच बटे माइनस एच, ये इसका मान आ जाएगा निकल के। मैंने x के स्थान पर माइनस एच पुट कर दिया, f माइनस एच तो साइन माइनस एच बटे माइनस एच, ये मान आ जाएगा इसका निकल के। ठीक, अब इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट h अप्रोच टू जीरो, और यहाँ से साइन माइनस थीटा आप लोग सब पढ़ चुके हो, यहाँ समझा दे रहा हूँ। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इससे भी आप पढ़ चुके हो। साइन में अगर कोण माइनस का है, अगर थीटा माइनस का है तो माइनस बाहर आ जाता है निकल के, जैसे ये आ गया है बाहर, तो इसमें भी साइन में माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन एच मिलने लगेगा, और अपॉन नीचे माइनस का एच चल ही रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर जीरो पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। अब इसका मान आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक लेसन पढ़ा है लिमिट, तो उस लिमिट में ये बताया गया है साइन एच बटे एच का मान एच अप्रोचेस टू जीरो पर वन होता है, तो इसका मान वन होगा, इसका मान वन होगा। तो ये बात समझ में आई। अगर फिर भी ये चीज़ समझ में ना आई हो तो मैं इसे शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसे भी समझने का प्रयास करें। अगर यहाँ समझ में ना आई हो तो इसे मिटा दे रहा हूँ, यहाँ ये तो हम पढ़ ही चुके, इसमें ध्यान दें, फिर समझा रहा हूँ। अगर ये h के स्थान पे जीरो लग दूँ तो साइन जीरो का मान जीरो और बटे एच जीरो, तो ये जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है, ये जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है। जीरो बाई जीरो की फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। तो इसे कैसे हल करते हैं, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दे रहा हूँ। एल हॉस्पिटल रूल लगा दे रहा हूँ। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इसमें ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर, नीचे का नीचे, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर का डिफरेंशियल कर देंगे, साइन h का हो जाएगा कॉज h और बटे h का हो जाएगा वन, h के सापेक्ष होता है जिसका फलन होता है उसी के सापेक्ष होता है, तो साइन h का कॉज h हो जाएगा। डिफरेंशियल भी आपने पढ़ी, और h का h के सापेक्ष वन, वहां पढ़ा होगा x का x के सापेक्ष वन, तो यहाँ h का h के सापेक्ष वन। तो अब जीरो रख रहे हैं इसमें, कॉज जीरो, ये कॉज जीरो मिलने लगेगा और बटे नीचे वन, तो कॉज जीरो अंश का मान वन ही तो होता है, वन अपॉन वन, तो वन अपॉन वन का मान वन ही तो रहेगा, तो इसका मान वही वाला वन आया है निकल के। ये क्लियर, आगे देखते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी बनाई निकल के, इसकी राइट हैंड लिमिट भी बनाई निकल के, और x बराबर जीरो पर फंक्शन का मान भी बनाया निकल के। इसका मतलब ये फलन कैसा फलन है, एक सतत फलन है, इसमें डिसकंटिन्यू का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो अब मैं लिखूंगा इसका आंसर लिखूंगा, फाइनल आंसर, ध्यान दें। तो यहां लिख देंगे, अतः x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर फंक्शन का जीरो पे मान, ये तीनों ही बराबर आए, इसलिए x बराबर शून्य पर फलन असंतत है, सॉरी असंतत नहीं, संतत है। मैं भी पता नहीं क्या क्या बोलने लगता हूं, संतत है। तो जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फंक्शन का मान, तो उस बिंदु पर वो फलन सतत होता है। इसका मतलब ये फलन एक सतत फलन है, इसमें डिसकंटिन्यू का कोई पॉइंट नहीं है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, अतः असंतत का कोई बिंदु नहीं है,
असंतत का कोई बिंदु नहीं है। तो ये इसकी कंटिन्यूटी चेक कराई थी इन्होंने। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ। मैं समझता हूँ अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जैसे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।